हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज मैं आपको हिंदी दिवस पर मंच पर बोले जाने वाले भाषण कैसे देने हैं ये बताने वाली हूँ। हिंदी दिवस पर मंच पर अगर आपको भाषण बोलना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। हिंदी दिवस पर दिए जाने वाले भाषण में आपको सबसे पहले सबका स्वागत करना है और स्वागत करते हुए आपको क्या बोलना है, चलिए वीडियो में देखते हैं। आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक वृंद एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब इस सभागार में हिंदी का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले अपनी मातृभाषा को नमन करते हैं। ये जश्न है देश की एकता की, देश की भाषा की, भारत माता की। हिंदी का नमक खाकर भी जुबान अंग्रेजी में बोलते हैं। अरे कैसे भारतीय हैं हम, अपनी माँ को ही तोलते हैं। हम बच्चों के बिना कौन जानेगा खुशबू हिंदी की। हम ना करेंगे तो कौन जय जयकार करेगा हिंदी की, कौन करेगा जय जयकार हिंदी की। आज मैं हिंदी भाषा के ऊपर अपने विचार प्रकट करूंगी। भारत में हिंदी का सम्मान सदा सर्वदा से होता आया है। भारत की प्रायः सभी भाषाओं का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है और हिंदी संस्कृत की सबसे बड़ी पुत्री है। इसलिए जो हिंदी बोलते हैं वो लगभग सभी प्रादेशिक भाषाओं को थोड़ा थोड़ा समझ ही लेते हैं और दूसरे प्रादेशिक भाषाओं को बोलने वाले हिंदी को थोड़ा थोड़ा समझ ही लेते हैं। हिंदी भारतवर्ष की आत्मा है तथा इसका किसी संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। हिंदी तो जनता की भाषा है और कोटि कोटि मानस के सुख दुख की भाषा है, जो राष्ट्रीय एकता को एक माला में पिरोए हुए है। करोड़ों लोगों ने ब्रज, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, पहाड़ी आदि का मुंह छोड़कर हिंदी को अपनाया है। साथ ही अनेक ऐसे राज्य हैं जहाँ की मुख्य भाषा हिंदी नहीं है, अन्य भारतीय भाषाएं हैं जो हिंदी की छोटी बहनें हैं। वहाँ के लोगों ने भी हिंदी को अपनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों की। हिंदी एकता की भाषा है जिसने उदारता के साथ अन्य भाषाओं को भी अपने में समाहित कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद जब देश में अपना राज्य स्थापित हुआ और संविधान में हिंदी के राष्ट्रभाषा होने की व्यवस्था हुई कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होगी, अपना स्थान प्राप्त करेगी, किंतु देश का दुर्भाग्य रहा कि स्वाधीनता के समय जो सपने जनमानस ने सजाए थे वो सपने ही रह गए और हिंदी राष्ट्रभाषा न बनकर राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा में एक मत से ये निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप से दिया गया। हिंदी हमारे दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। किंतु फिर भी बड़े दुख की बात है कि हिंदी अपने ही देश में अपने ही बेटे बेटियों से अपमानित होती है। हिंदी अंग्रेजी का स्थान नहीं ले सकती, किंतु हिंदी आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। उसकी गति के रथ को रोका नहीं जा सकता क्योंकि जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए हिंदी बहुत आवश्यक है। अपनी हिंदी भाषा को नमन करते हुए मैं कहूँगी, गुरु ग्रंथ साहब हिंदी है, प्रेमचंद्र का उपन्यास हिंदी है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में हिंदी है, रहीम के दोहे में हिंदी है, भारत के गांव में भी हिंदी है, भारत के पीपल में हिंदी है, भारत के चंदन में हिंदी है, भारत का भूगोल हिंदी है, भारत का इतिहास भी हिंदी है, यहाँ की उपलब्धियाँ भी हिंदी है, यहाँ का समाधान भी हिंदी है। तो हिंदी वालों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।